बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की बायो चैप्टर नंबर 1 और उसकी कर रहे थे हम एक्सरसाइज। हमारा जो सी पार्ट है सिर्फ ये रह गया था, जो था आंसर इन डिटेल वाला, यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो हमारा पार्ट है सिर्फ ये रह गया था। डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक की एब्जॉर्प्शन पर नोट लिखें। तो ये हम पूरा एक टॉपिक करके आए हुए हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाला। सेम वही टॉपिक जो हमने वहाँ एक्सप्लेन किया था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसमें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ से आप दोबारा इसको देख सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू इबारत के लिए दोबारा उसी लेक्चर को कंसल्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाले को। अच्छा, इसमें ये सिर्फ बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने तस्वीर दोबारा ऐड की है कि इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ये जो एक तस्वीर है, ये इतनी सी ये तस्वीर और एक ये वाली, इसमें इसमें सिर्फ इतना ये प्रोजेक्शंस ही बनानी है इस तरह, और इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विली ये लिखना है, और इसके ऊपर हाईली फोल्डेड जो इनर वॉल्स हैं ये अगर 2 तस्वीरें आप बनाते हैं तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इसके अंदर शामिल कर लें अपने आंसर के अंदर। अच्छा, आगे क्या है जी? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विलस विलस ये लिखा हुआ है, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें सिर्फ ये जो है कंक्लूजन का पैराग्राफ है ना, ये नहीं ऐड किया है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी उर्दू इबारत भी बता देता हूँ। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन की जो आखिरी प्रोडक्ट्स होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारों के ज़रिए जज्ब होती हैं। देन दे इंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आर कैरिड टू द हार्ट। फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होती हैं और इन्हें दिल तक ले जाया जाता है। आफ्टरवर्ड्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। इसके बाद इसे तमाम सेल्स में एनर्जी ग्रोथ और मुरम्मत के लिए तकसीम कर दिया जाता है। ये एक्सप्लेन भी हो गया और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत भी पता लग गई। दूसरा हमारा जी सवाल है वो क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पूरा टॉपिक करके आए हुए हैं ओरल कैविटी वाला, सेम वही जो है आपका, सिर्फ उसमें ये हेडिंग्स जो हैं वो ये वाली शामिल हो जाएंगी, पार्शियल केमिकल डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, निगलने का अमल। और इसमें भी ये सिर्फ जो है कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, ये मैंने ऐड किया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्पेस बिहाइंड द माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। मुंह के दहाने में जो खाली जगह है इसे ओरल कैविटी कहते हैं। वैसे हमारे बुक वालों ने बिहाइंड लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बिहाइंड लिख दिया, वरना कोई ऐसा नहीं है कि मुंह के पिछली जानब कोई खला होता है, दरअसल मुंह के अंदर ही खला होता है। वैसे एग्जैक्ट लफ्ज़ तो यहाँ सही होना चाहिए था, द स्पेस इनसाइड द माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी, लेकिन चूंकि बुक में बिहाइंड लिखा है सिर्फ उसी वजह से मैंने बिहाइंड लिख दिया है। मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हेयर। यहाँ पर खुराक की मैकेनिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन वाक़ई होती है, फॉर्मिंग अ सॉफ्ट मास कॉल्ड बोलस। और खुराक एक नरम मादे में तब्दील हो जाती है जिसे हम बोलस कहते हैं। दिस बोलस इज़ देन पुश टू द फेरिंग्स। फिर इस बोलस को फेरिंग्स में धकेल दिया जाता है। ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इसकी इबारत भी बता दी। आगे है जी हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टमक। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बताना है और फंक्शन भी बताने हैं मैदे के, स्टमक के। तो ये भी वही है जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्टमक का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर वही सेम इबारत है, यहाँ आ जाएगी, दोबारा यहाँ पे मैंने लिख दी है। अच्छा, ये तस्वीर इसलिए ऐड किया कि अगर आप इसके साथ ये वाली जो इस तरह की शक्ल है जिसमें ये लंबी लाइन, ये एसोफेगस जो आ रही है और ये स्टमक का इतना पार्ट, सिर्फ इतना, ये जो बैग है और ये वाला, और यहाँ से इतना, और यहाँ पे आपने जो हेडिंग दे इसको लेबल करना है, उसके लिए सिर्फ आप स्फिंक्टर दोनों हाईलाइट कर दें, इसको पायलोरिक एंड, इसको कार्डिक एंड, और ये स्टमक और ये एसोफेगस, बस इतना से इसको लेबल कर दें, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन होगा एग्जामिनर के लिए। यानी आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोगों को एग्जामिनर, आपका अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। ठीक है, आगे फंक्शन ऑफ स्टमक आ गया, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, ये सारा वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको वहाँ से जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहीं से देख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चों को अगर इबारत की ज़रूरत पड़े तो इसको वहाँ से देखेंगे। और रोल ऑफ म्यूकस ये भी वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, कायम भी बताया हुआ है। ये पैराग्राफ जो कंक्लूजन वाला है ये यहाँ पे हमने नया ऐड किया है, तो वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, द स्टमक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन। मैदा डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है बाय परफॉर्मिंग एंड मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन यूजिंग गैस्ट्रिक जूस। मैदा मैकेनिकल चर्निंग करके या खुराक को पीसकर, मैदा खुराक को पीसकर और गैस्ट्रिक जूस का इस्तेमाल करते हुए केमिकल डाइजेशन करके, मैदा खुराक को पीस के
और गैस्ट्रिक जूस का इस्तेमाल करते हुए केमिकल डाइजेशन करके डाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करता है। इट कन्वर्ट्स फूड इनटू सेमी फ्लूइड मिक्सचर कॉल्ड चाइम या काइम। ये खुराक को एक नीम माया शक्ल में तब्दील कर देता है, नीम माया मिक्सचर में तब्दील कर देता है, जिसे काइम कहते हैं। विच देन मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये खुराक को नीम नीम माया मिक्सचर में तब्दील कर देता है, जिसे काइम कहते हैं, और फिर ये मादा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये इबारत हो जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया और इसकी इबारत भी बता दी। आगे है जी रोल ऑफ लिवर। रोल ऑफ लिवर जैसा हमने पढ़ा है वहाँ पर सेम ये 2 पैराग्राफ जो है ना, ये वैसे ही हैं। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, ये वहाँ भी ऐसे ही लिखे हैं और यहाँ भी सेम है। सिंपल यहाँ पे हेडिंग देनी है, फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन, हाजमे में बाइल का किरदार या इमल्सिफिकेशन, ये हेडिंग दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, वो लिख के आप ये लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद एक ये 2 लाइन मेरे ख्याल में नहीं ऐड हुई हैं। हाँ, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग, ठीक है, यही हेडिंग होगी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। द लिवर प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ब्लड स्ट्रीम। आंतों के खून की नालियों में जज़ब होने वाली खुराक को लिवर प्रोसेस करता है, या जिगर आंतों के खून की नालियों में जज़ब होने वाले खुराक के अज्जा को प्रोसेस करता है। कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करता है। एंड न्यूट्रलाइजेज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और जहरीले मादों को ख़त्म करता है या जहरीले मादों के असर को ज़ायल करता है। ये इबारत हो जाएगी उनके लिए, हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि जिगर आंतों की खून की नालियों में जज़ब होने वाले खुराक के अज्जा को प्रोसेस करता है, इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करता है, और जहरीले मादों के असर को ज़ायल करता है। ठीक है, यही 3 इसके काम होते हैं। वहाँ से खुराक को जज़ब करना, उसको प्रोसेस करना, जो इजाफी ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में तब्दील कर दें, और अगर हमने कोई जहरीली चीज़ खा ली है गलती से या जैसे भी, तो उसको ये उसके असर को ज़ायल कर देता है। आगे इसके 2 हिस्से थे। ठीक है, क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। एक उसने कहा था कि लिवर के बारे में बताओ, दूसरा उसने कहा था पेंक्रियास के बारे में भी बताओ कि वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो ना हो तो मेरा हाजमे में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, पहला जो है एसिड की न्यूट्रलाइजेशन, पेंक्रियास की अहमियत, एसिड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी हो जाएगी एसिड की न्यूट्रलाइजेशन, ये हेडिंग हो जाएगी। द पेंक्रियास सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है, विच कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें सोडियम का बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल होता है। दिस न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक, ये मैदे से आने वाले काइम को तेजाबी काइम को न्यूट्रलाइज करता है। एंड क्रिएट्स एन अल्कलाइन पीएच, और इसकी पीएच को अल्कलाइन बनाता है। विच इज़ सूटेबल फॉर द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो कि आंतों के एंजाइम्स के लिए मौजू होता है। ठीक है, इसने उसको न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइन बना देता है और वो आंतों के एंजाइम्स के लिए बेहतर होता है। ये मैदे से आने वाले तेजाबी काइम को न्यूट्रलाइज करता है और उसकी पीएच को अल्कलाइन बनाता है, जो कि आंतों के एंजाइम्स के लिए मौजू होता है। एक और इसका काम है जी, और इसलिए भी ये अहम है डाइजेशन के लिहाज से, सिक्रीशन ऑफ की एंजाइम्स, अहम एंजाइम्स का इखराज। द पेंक्रियास स्क्रीट्स की एंजाइम्स, पेंक्रियास अहम एंजाइम्स खारिज करता है। ट्रेप्सिन, ठीक है, पहला जो है इसमें ट्रेप्सिन है। इट ब्रेक्स प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर चेन्स। ट्रेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को छोटी चेन्स में तब्दील करता है। पेंक्रियाटिक एमिलेज ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ रिमेनिंग स्टार्च इनटू माल्टोज, ये बाकी बच जाने वाले स्टार्च को माल्टोज में तब्दील करके उसके हाजमे में मदद देता है या उसकी डाइजेशन में मदद देता है। आखिरी है जी हमारे पास पेंक्रियाटिक लेपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज ये क्या करता है, इट हाइड्रोलाइजेस इमल्सिफाइड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, ये इमल्सिफाइड फैट्स को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में तब्दील करता है। इमल्सिफाइड फैट हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वो जो फैट को, बड़े फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील कर देना, ये होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफाइड फैट्स होंगे वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील करना। एक लफ्ज़ हमारे लिए नया आया है, हो सकता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है जिसमें हम
पानी दे के यानी वाटर की एडिशन के साथ हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, तो ये पानी के इस्तेमाल से बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये इमल्सिफाइड फैट्स की हाइड्रोलिसिस करके इन्हें फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में तब्दील करता है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला चैप्टर है ये मुकम्मल हुआ।